हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सीवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सीवी पर। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी पैसेज जो कि सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और ये कब पूछा गया है? तो ये पूछा गया है 6 फरवरी 2023, यानी कि रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम हुआ था ना ऑनलाइन वाला, उसी में 6 फरवरी को पूछा गया था ये पैसेज हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, उससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये पैसेज है वो कितने नंबर का पूछा जाता है सीटेट के पेपर में, क्योंकि जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट होगा जिनका, उनको तो पता नहीं होगा ना। तो देखिए, आपकी जो हिंदी होती है वो टोटल 30 मार्क्स की होती है, आप सभी को पता होगा हिंदी का पूरा सेक्शन। ठीक है, अब इसमें से 15 मार्क्स की आपकी आती है हिंदी की पैडागोजी से 15 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। और जो 15 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके आते हैं पैसेज, यानी कि दो पैसेज पूछे जाते हैं आपके। एक पैसेज रहेगा आपका 7 मार्क्स का, दूसरा पैसेज रहेगा आपका 8 मार्क्स का। ठीक है, तो दो पैसेज पूछे जाएंगे और जो 15 मार्क्स के रहेंगे, और अदर 15 मार्क्स रहेंगे आपके पैडागोजी से रिलेटेड। अगर देखिए आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी ले रखी है, ठीक है, तो आपसे दो पैसेज पूछे जाएंगे। और अगर आपने जो है लैंग्वेज 2 में ले रखी है, तो आपसे जो है एक पैसेज पूछा जाएगा, एक आपसे पोएम यानी कि कविता पूछी जाएगी। इतना क्लियर है? ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो 15 मार्क्स हैं, अगर आप पैसेज कर लिए तो देखो, इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं पैसेज के। क्यों होते हैं? क्योंकि सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ होता है, क्वेश्चंस होते हैं, आंसर्स भी लिखे होते हैं। बस जस्ट आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा फोकस के साथ पैसेज को पढ़ना होता है, और वहीं पर उसका आंसर होता है, और आपको वो आंसर फाइनली जो है उस पैसेज में से देख करके वहाँ पर क्वेश्चंस में लगाना होता है। तो इसीलिए इन मार्क्स को फ्री के मार्क्स कहा जाता है। इसके लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और देखिए, अगर आप 5-6 पैसेज की प्रैक्टिस भी कर लेते हो, 7 से 8 पैसेज भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप जो है हिंदी के पैसेज में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। एटलीस्ट आप जो है 15 में से 12 to 13 मार्क्स तो ले ही आएंगे। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई है पैसेज को लेकर, तो आप 15 में से 15 भी ला सकते हो। और सेकंड चीज़ जो कि डिपेंड करती है, वो आपके पैसेज की डिफ़िकल्टी पर भी करती है कि आपसे जो है किस लेवल का पैसेज पूछा गया है। कभी कभी थोड़ा सा टफ भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी थोड़ा सा ईजी भी पूछ लिया जाता है, कभी मीडियम भी पूछ लिया जाता है। तो डिपेंड करता है एग्ज़ाम पर कि आपका एग्ज़ाम में किस तरीके का पैसेज पूछा गया है। ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता है, आप इजीली कर लोगे सीटेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि बहुत से लोग की देखो अपनी अपनी ट्रिक होती है पैसे सॉल्व करने की। मैं जो ट्रिक बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छी ट्रिक साबित होगी। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करते हैं तो आप जो है बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही अच्छे से जो है पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट ट्रिक है मैं आपको बता दूँ, उसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रीड पैसेज 1 टाइम। आपको सबसे पहले जो है एक बार जो भी पैसेज देखो आपको दिया हुआ है, उसको कम से कम एक बार पहले पढ़ना है। ठीक, अब पढ़ना कैसे है, ये नहीं है कि आप जो है पूरा उसमें आपने जो है पूरा टाइम जो पढ़ने में ही निकाल दिया, क्वेश्चंस को टाइम ही नहीं दिया। आपको बस जस्ट एक बार, जैसे बुक पढ़ते हैं ना, बुक रीड करते हैं फर्स्ट टाइम में, वैसे ही एक बार उसको गो थ्रू करना है कि एक्चुअली में पैसेज किसके बारे में है, एक आइडिया लेना है। ठीक, और फोकस के साथ पढ़ना है। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आपको क्वेश्चंस पर जाना है। क्वेश्चंस पर जाने के बाद बहुत से क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनको आप जो है आपने जब फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा ना, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो उसको क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और फिर पैसेज पर जाइए। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी रखते हैं पैसेज सॉल्व करने की, तो आप बहुत ही अच्छा करेंगे पैसेज में। ठीक, अब ये चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आप दोनों में ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और चाहे आपकी संस्कृत लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज हो, आप पैसेज का अपना जो स्ट्रेटजी है अगर इसी तरीके का रखोगे, तो आप 100% पैसेज में अच्छा स्कोर करोगे। अभी देखिए, मैं आपको पैसेज करके बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पैसेज को पढ़ते हैं। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। किसकी ज़िंदगी? साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आपको जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं लगानी है, उसमें अपनी समझ नहीं लगानी है। आपको पैसेज के अकॉर्डिंग चलना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये आपको उसका आंसर पैसेज में देखना है, ना कि अपनी उसमें जो है आप अपनी समझ लगाने लग जाओ कि ये सही होगा, ये सही नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, पैसेज में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका आंसर लगाना है। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है, और मनुष्यता को प्रकाश भी उसी आदमी से मिलता है।
अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना ना तो पड़ोसी के उद्देश्य से करते हैं और ना अपनी चाल को ही पड़ोसी की चाल देखकर मध्यम मानते हैं। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। ये हमारा पैसेज हमने पढ़ लिया वन टाइम। इससे देखिए हमें एक दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो ये कि इस पैसेज में जो है किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो बात की जा रही है साहस के बारे में, साहसी लोगों के बारे में। ठीक है, सब कुछ जो है साहसी लोगों के बारे में बताया गया है कि साहसी लोग कैसे होते हैं, साहसी लोगों को क्या करना अच्छा लगता है। ठीक, वो सब बताया गया है। अब हम जाते हैं क्वेश्चंस पर। सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रकार की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी कही गई है? समझौतावादी ज़िंदगी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। सादगीपूर्ण, ये भी नहीं पढ़ा। अवसरवादी, ये भी नहीं पढ़ा। डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, साहस की ज़िंदगी। अभी हमने पढ़ा कि साहस की ज़िंदगी को जो है इस पैसेज की अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ी ज़िंदगी कहा गया है। अब आप जो है इसमें अपनी समझ मत लगाने बैठ जाना कि आप सोचो कि समझौता वाली ज़िंदगी अच्छी होती है या फिर सादगी वाली ज़िंदगी अच्छी होती है। पैसेज में क्या लिखा है वो आंसर आपको सही करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हमारा देखिए यहीं से सही हो गया, इसी अंडरस्टैंडिंग से। मैंने कहा था कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लोगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके लिए आपको दोबारा से थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहसी मनुष्य की असली पहचान यह है कि वह क्या करता है? सदा आगे बढ़ने की सोचता है, बाधाओं से घबराता है, लोगों की सोच की परवाह नहीं करता, बिल्कुल लापरवाह होता है। तो देखिए मैंने वहाँ पर, अगर आपने भी ध्यान दिया होगा तो वहाँ पर एक पॉइंट पढ़ा था कि जो साहसी मनुष्य होते हैं उनकी असली पहचान ये होती है कि वे लोगों की सोच की परवाह नहीं करते। वो ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ। सॉरी, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है, साहसी मनुष्य की असली पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करते कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? ऐसे ही आपको जो है क्वेश्चंस को करना है। देखिए तमाशा देखने वाले लोग यानी कि वो लोगों की परवाह नहीं करता ना कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दुनिया की असली ताकत किस प्रकार के लोग होते हैं? दुनिया की असली ताकत जो है किस प्रकार के लोग होते हैं? जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले, सब लोगों की सलाह मानने वाले, मनुष्य को महत्व ना देने वाले, पड़ोसी की बात सिर झुकाकर मानने वाले। तो देखिए हमने जो इसमें पढ़ा था वो आपको याद होगा, पैसेज में एक लाइन आई थी, जनमत की उपेक्षा करने वाले लोग दुनिया की असली ताकत के लोग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है? देखिए ये पैसेज जो है वो ज़्यादा टफ नहीं पूछा गया है, 6 फरवरी के एग्ज़ाम में पूछा गया था इसी वाले में। ठीक है, तो साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों में भी रस लेता है? तो जिन सपनों में वास्तविकता होती है, जो सपने रसपूर्ण होते हैं, या जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता, या जो सपने साकार होते हैं। तो हमने कौन सा ऑप्शन पढ़ा था? तो आपको लास्ट में पढ़ा था, देखिए हमने कि साहसी मनुष्य किस प्रकार के सपनों का रस नहीं लेता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल लास्ट में, साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको जो है ये जो पढ़ोगे ना आप, तो इसमें कुछ ऑप्शंस आपको अलग से ही दिख जाएंगे, है ना, कितना इजी लग रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह ब्लैंक किसका काम करता है? क्रांति करने वाले लोगों का, साहसी लोगों का, साधारण जीव का, या हिंसक लोगों का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, साधारण जीव। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना, देखिए इसमें लिखा भी है, पैसेज पर चलते हैं हम लोग एक बार। साधारण मनुष्य, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह साधारण जीव का काम है। ठीक है, क्लियरली लिखा हुआ है, कुछ भी आपको इसमें तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, कितना इजी पैसेज है ना। इसी तरीके के पैसेज पूछे जाते हैं, कभी कभी थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है। ठीक है, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप बहुत ही अच्छे जो है मार्क्स ला सकते हो। इसमें देखिए कुछ जो है व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चंस, ग्रामर से भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर जो है आपने बेसिक ग्रामर भी पढ़ी हुई है, ठीक है, 6, 7, 8 में आपने जो ग्रामर पढ़ी हुई है, अगर वो आपने पढ़ी है तो आप जो है इनको कर पाएंगे।
बाकी देखिए अगर आप चाहेंगे तो मैं व्याकरण से रिलेटेड भी वीडियो बना दूँगी। अदरवाइज़ आप PYQs भी कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्योंकि देखिए जैसे जो बेसिक ग्रामर होती है, जैसे आपका संधि हो गया, समास हो गया, है ना, अलंकार हो गए, ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा अलंकार है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूँ पर्यायवाची या समानार्थी, तो इनको पढ़ने मत बैठ जाना, क्योंकि पता नहीं है कैसा पैसेज आएगा। तो उन 1-2 मार्क्स के पीछे आप उन सबको मत पढ़ना। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगी आपसे कि आप सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, ठीक है, और संधि, समास, अलंकार, ये सारी चीज़ें बेसिक पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले हैं, निडर शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, यानी कि जो निडर का सिमिलर शब्द है वो हमें बताना है। तो देखिए डरपोक निडर का तो होगा नहीं, डरपोक का मतलब तो हो गया जिसको डर लगता है, तो निडर तो रहा ही नहीं। कायर को भी हम नहीं कहेंगे, भयभीत यानी जिसको डर लगता है। तो निडर का मतलब जो बिल्कुल भी डरता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। निडर का अर्थ होता है साहसी, जो कि पैसेज में भी बात की गई है, तो वहाँ से भी आप जो है इसको सही कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकत का विलोमार्थी शब्द क्या है, यानी ताकत का उल्टा शब्द बताना है आपको। तो ताकत का मतलब हो गया मतलब किसी में ताकत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, निर्बल, यानी कि जो कमज़ोर है। ताकत, किसी में ताकत है और ताकत का उल्टा क्या हो जाएगा, कमज़ोर, यानी कि निर्बलता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेखौफ का अर्थ क्या है। देखिए खौफ का मतलब होता है डर, और बेखौफ मतलब जिसको डर नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निर्भय, भय से मुक्त, जिसको डर नहीं लगता है। भीत का तो मतलब हो गया जिसको भय लगता है, शंकित यानी जो शंकी होता है, जिसको डर लग रहा है कि अरे कोई है रूम में, इस तरीके से, है ना, और डरपोक, ठीक है। तो ये तीनों तो आपको नेगेटिव होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिसका आंसर है निर्भय, ठीक है। तो आई होप कि ये पैसेज आपको समझ में आया होगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन और रह गया है, उसको हम देख लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध रूप छांटिए, यानी कि ये आपकी देखिए अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड है। आपको ये हिंदी में आपको आना चाहिए कि कौन सा इसमें से शब्द जो है सही है। तो आपने पैसेज में पढ़ा होगा, पैसेज में क्लियरली लिखा हुआ था मध्यम, लास्ट में लिखा हुआ था मध्यम, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शुद्ध रूप छांटना था कि कौन सा जो है मध्यम किस तरीके से जो है लिखा जाना चाहिए सही रूप में, ठीक है। तो ये रहा पैसेज, आपको जो है यही अप्रोच जो है फॉलो करनी है अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। अगर देखिए आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए, आप चाहते हो कि ऐसे ही पैसेज की प्रैक्टिस में आपको जो कि ऑनलाइन में पूछे गए हैं, देखिए एक तो डिफ़िकल्ट शिफ्ट भी आई थी, पूछी गई थी, तो वो भी आपको मैं सॉल्व करवा दूंगी, जो डिफ़िकल्ट शिफ्ट में पैसेज वगैरह पूछे गए थे इस बार, ठीक है। तो अगर आप कहोगे तो मैं 3 से 4 वीडियो आपकी और करवा दूंगी पैसेज से रिलेटेड, जिससे आपको जो है आइडिया हो जाए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।